मनु, लो इस दीपक को जला लो। पापा, हम दीपक दिन में क्यों जलाएंगे? बेटे, इसे अखंड ज्योति कहते हैं। जब तक विवाह संपन्न नहीं होता तब तक इसका प्रज्वलित रहना अति आवश्यक है। क्या देख रहे हैं? जरा आईने में खुद को देखिए तो। उपटन हम आपकी कलाई पर लगा रहे हैं, लेकिन रंग आपके चेहरे पर खिल रहा है। आप हमें मत देखिए, स्वयं को देखिए। खुदा के लिए मलिका आलिया, हमारी जैसी औरत के साथ अपनी बराबरी न कीजिए। मोतीबाई जी, हम किसी से अपनी तुलना नहीं करते, परंतु एक बार अपने आप को दर्पण में देखिए तो एक दिन में आप कितना बदल गई। इस समय आपके चेहरे पर केवल ममता, प्यार, स्नेह झलक रहा है। ये सब आप ही की देन है, वरना हम तो अभी भी आपसे शर्मिंदा हैं। हमारे अंदर तो आपका सामना करने की हिम्मत ही नहीं है, और हम कभी भी आपके और महाराज के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जी देवा, मनोती से कितनी बार हल्दी लगाओगी? प्राची, दुल्हन को जितनी बार भी हल्दी उपटन लगाया जाए कम है। देखना, मलिका आलिया का चेहरा शादी के मंडप पर चांद सा रोशन दिखाई देगा। तो फिर विवाह के बाद क्यों नहीं लगाते? प्राची, विवाह के बाद उपटन लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। पति के प्यार से ही रंग निखरने लगता है। अच्छा, तो फिर तुम सब में मैं सुंदर हूँ। तुम्हें तो केवल तुम्हारे पति ही प्यार करेगा। मुझे तो आई साहब, बाबा साहब, नाना भाव और हमारी मन्नत दीदी प्यार करती है। बस 1-2 दिन और हंस खेल लो, फिर ये आप सबसे विदा ले लेंगी। आइए आइए मोरोपंत जी, पधारिए। प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज, हम आपको दुर्गाबाई वाड़ा में बारात लेकर आने का निमंत्रण देने आए हैं। हमें स्वीकार है। धन्यवाद। मोरोपंत, आज्ञा। बारात जाने से पहले हम अपनी बहू से मिलना चाहते हैं। अहोभाग्य, विवाह से पूर्व हमारी पुत्री मणिकर्णिका को आप जैसे साध्वी का आशीर्वाद मिल जाएगा। रघुनाथ जी महाराज। आईश्री के दुर्गाबाई वाड़ा जाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये देवा, इतनी हल्दी कब से लग रही है? अगर मुझे इतनी हल्दी लगी तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी।
हम तुम्हारा विवाह कराएंगे झांसी में, वो भी जबरदस्ती। ठेंगा। लाची के बच्चे। लाची की बच्ची। आयश्री, ये है आपकी बहू मणिकर्णिका। क्षमा कीजिएगा, वो महारानी जी, ये आयश्री हैं। गंगाधर राव भी इनसे भय खाते हैं। भय नहीं खाते, आदर करते हैं, स्नेह करते हैं। क्षमा कीजिएगा आयश्री, वो भूलवश हमसे। नहीं, वो प्राची दौड़ रही थी इसलिए। माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ उनका देहांत हो गया। कब? बहुत छोटे थे हम तभी, ठीक से चेहरा भी नहीं याद। हम अभी आते हैं। क्षमा कीजिएगा, आप यहाँ आई मणिकर्णिका से मिलने के लिए, और उसकी इस भूल को मेरी भूल समझकर क्षमा कर दीजिए। हम आपसे पहली बार मिले। तात्या महाराज ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। आप सचमुच त्याग मूर्ति हैं। आपसे हमें बहुत ज्ञान मिलेगा। ये आरती संग्रह है हमारी माँ का। इसमें सभी देवी देवताओं की आरतियां हैं। कृपया इस भेंट को स्वीकार कर लीजिए। भेंट तो तुम पहले ही दे चुकी हो। हरिओम।
कैसे लगी आपको आपकी बहू? नटखट, चंचल, भावुक। जी? संभवतः ये तेरी पसंद है। आपकी बातों से यह आभास हो रहा है कि आपको मणिकर्णिका पसंद नहीं आई। रावबा, एक महारानी में जो तेज होना चाहिए, ऐसा तेज कि सब निस्तेज हो जाए, उसकी हर बात मन को लगे, ऐसी कोई बात हमें दिखाई नहीं दी रावबा। देखा कितनी क्रोधित होके गई थी। क्रोधित नहीं थी बाबा, हमने उन्हें आरती संग्रह भेंट किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। साध्वी हैं वो, यदि आरती संग्रह न लेती तो वो उसका अधिक्षेप माना जाता। तो जानती हो क्या कह के गई हैं? तुमने फेंकी हुई हल्दी गाल से पोंछते हुए उन्होंने कहा, भेंट तो तुम पहले ही दे चुकी हो। हे भगवान, अगर जाकर महाराज जी को, यदि महाराज जी को उन्होंने जाकर कह दिया तो एक पल में सब कुछ स्वाहा हो जाए। हमें उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय छलकता हुआ दिखाई दिया। झांसी को ऐसी ही महारानी चाहिए। वो झांसी की महारानी बनने के योग्य है रावबा। हम एक साधारण लड़की हैं और एक साधारण जीवन जीना चाहते, परंतु पता नहीं कब कहां क्या हो जाता है। बाबा, नियति हमें असाधारण रास्ते पर ले जाती है। हमने जानबूझकर कभी कुछ नहीं किया। हम जानते हैं। धन्य हूं मोरोपंत जी, धन्य है। हम मुग्ध हो गए। पिता पुत्री को इस प्रकार स्नेहपूर्ण वार्ता करते देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। प्रणाम प्रणाम तात्या जी। विराजिए। हम बैठने नहीं आए मोरोपंत जी, आपको ये सूचना देने आए हैं कि विवाह में केवल एक दिन शेष रह गया है। जी अवश्य, परंतु हाँ मालूम है, आयुश्री जी ने पूर्ण सहमति दे दी है। उन्होंने महाराज को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सर, ग्वालियर से कर्नल स्पेयर के पर्सनल सेक्रेटरी आए हैं। Mr. Fraser, Fort William is very angry with your working attitude. There should no indirect way against the king in destruction, and also show that we are followers of the king. Do not underestimate Manikarnika. If she become a queen of Jhansi, then she would be dangerous for all of us in the new East Indian Company. Just wait for a day. मैं चुपचाप नहीं बैठा हूं. I will pit these bloody Brahmins and Shudras against each other. Jhansi will burn overnight. Let me see, Mr. Fraser. No. Mr. Secretary, please just wait outside. John Kiai? Yes, sir. She's waiting for a long time. Get her. Please come. बताइए, आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मिस्टर फ्रेजर, आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे ये विवाह नहीं होता तो सब कुछ केवल हमें ही मिल जाएगा।
देखिए, Your Highness, I will not openly help you. क्योंकि इस वक्त झांसी में सिचुएशन बहुत टेंस है. वो thread, what do you say? जनेऊ. हाँ, yes. जनेऊ को लेकर Brahmins and Shudras are against each other. एक Shudra Brahmin बनकर Brahmin का शादी कर रहा है. Who knows? झांसी में कभी भी riots हो सकता है. शूद्र जनेऊ पहन रहे हैं? हाँ, मैंने कई शूद्र को अरेस्ट भी किया है. शूद्र ब्राह्मण का रूप धर सकते हैं और विवाह भी करवा सकते हैं. यही तो हो रहा है झांसी में. इसका मतलब ये है फैजल साहब, आप हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे. ओपनली मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, हम आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए फैजल साहब. हे देवा, प्रणाम. प्रणाम. क्या बात है मोरूपन जी, कल आपकी पुत्री का विवाह है और आप नहीं, कल विवाह है और हमारे पंडित जी अस्वस्थ हो गए हैं और वो अपने दामाद को भेजने वाले थे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आए. परंतु मोरूपन जी, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप पिठूर से पंडित जी को क्यों बुला रहे हैं? हमारी झांसी में भी तो पंडित है. जी अवश्य, मैं अब यही कोई व्यवस्था करता हूँ. प्रणाम. एक शूद्र ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण का शादी कर रहा है. Who knows? झांसी में कभी भी riots हो सकता है. ए? जी जी जी. Your Highness, आपने किस लिए बुलाया? फैजल साहब, आपने तो हमें सहायता देने से मना कर दिया था, परंतु हमने एक योजना सोची है और उसमें आपकी सहायता की हमें आवश्यकता है. बताइए, what is your plan? मंगलम भगवान विष्णु. मंगलम भगवान विष्णु. मंगलम गरुड़ध्वजा. मंगलम गरुड़ध्वजा. मंगलम पुंडरीकाक्षाम. मंगलम पुंडरीकाक्षाय. मंगलाय तनोहरि. मंगलाय तनोहरि. आयुश्री के आने की वजह से हमारा काम और भी आसान हो गया. वे परंपरा और कर्मकांड को बड़ी कठोरता से पालती आ रही है. शूद्र पंडित के बारे में जब उन्हें पता चलेगा, तब वे इस विवाह को स्वीकार नहीं करेगी और ना ही उसे मान्यता देगी. जब तक विवाह संपन्न नहीं होता, तब तक इसका प्रज्वलित रहना अति आवश्यक है.